आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्था क्या होता है। तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखेंगे वो वही बर्तन का ये क्या कर लेगा, आकार ले लेगा। गैस में आकार और आयतन इसका निश्चित नहीं होता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से गैस कैसे बनता है, इवन गैस से द्रव कैसे बना सकते हैं, द्रव से ठोस कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्था क्या होता है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था है, उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। फिर देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, यानी ठोस से द्रव कैसे बन जाता है, द्रव से गैस कैसे बनता है, इवन गैस से द्रव, द्रव से ठोस हम लोग कैसे बना सकते हैं, प्रोसेस क्या है उसका, उस प्रोसेस का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगले वाले वीडियो में मैंने आपको पदार्थ के बारे में बेसिक नॉलेज दे चुका था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुणों के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। पदार्थ की अवस्था, देखो पदार्थ जो है, पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन निश्चित। अच्छा, ये आयतन वर्ड जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। मैंने जब पदार्थ का डेफिनेशन बताया था उसमें आपको बताया था कि पदार्थ जो है कुछ जगह घेरता है, वही जगह जो घेर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, आयतन। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ठोस का जो है आकार और आयतन निश्चित होता है, ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एग्जांपल जैसे बर्फ है, बर्फ का जो है आकार आयतन निश्चित होता है, वो ठोस हो जाएगा। पत्थर, पत्थर का भी आकार आयतन निश्चित होता है, वो ठोस में एग्जांपल हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कलम है, कॉपी है, ये सब ठोस है। द्रव की बात करें, द्रव जो है, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन मान के चलो 1 लीटर का हम पानी लिए, उसको बर्तन में रखेंगे, बर्तन का आकार हो जाएगा, मतलब किसी भी बर्तन में, जैसे जग में रखेंगे जग का ना, बोतल में रखेंगे बोतल का, ग्लास में रखेंगे ग्लास का, यानी कि आकार फिक्स नहीं है, जिसमें इसको रखेंगे वो उसी का आकार ये ले लेगा। ठीक, अच्छा, लेकिन आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर लिए हैं तो 1 लीटर ही रहेगा, घटेगा नहीं ना बढ़ेगा। अच्छा, जैसे पानी हो गया, पानी हमारा लिक्विड होगा। दूध, दूध भी लिक्विड होगा। तेल, वो सब भी लिक्विड होगा। ठीक, इवन ब्लड, ब्लड भी लिक्विड है। अच्छा चलो यहाँ पे चलो, गैस, तीसरा हमारा है गैस। तो गैस का ना तो आकार और ना तो आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, यानी कि आकार आयतन अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे वायु हो गया, धुआं हो गया, बादल हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा गैस है। यहाँ तक क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। ये पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, एग्जाम्पल बर्फ हो गया, पत्थर हो गया। ठीक, द्रव, द्रव जो है उसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, उसका एग्जाम्पल पानी, दूध, तेल हो गया। गैस, गैस का आकार जो है और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित लिखा हुआ है। ये वायु हो गया, धुआं हो गया, ये सब क्या है, गैस का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कि ठोस से द्रव कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है। द्रव से गैस कैसे बनता है, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ये कैसे बनता है। इवन हम लोग यही देखने वाले हैं बेसिकली कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो चलो अब हम लोग उसको देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे ठोस से द्रव बनता है, कैसे ठोस से द्रव बनता है, द्रव से कैसे गैस बनता है, गैस से द्रव कैसे बनेगा, द्रव से ठोस कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला चीज, द्रव से जब ठोस बनेगा, द्रव से जब ठोस बनेगा, यानी मान के चलो द्रव पानी है, पानी से हम बर्फ बना लिए, तो पानी द्रव है, बर्फ ठोस है। तो द्रव से जब ठोस बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद करो, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को हिंदी में बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं, जमना। इसमें क्या किए हम, इसमें हम लोग ठंडा किए, पानी को हम फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो बर्फ बन जाएगा,
यानी हम उसमें क्या करते हैं, ठंडा, ठीक। और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, जमना। दूसरा, द्रव से अगर हम लोग को गैस बनाना है, द्रव से अगर हम लोग को गैस बनाना है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। इसमें क्या करना होगा, इसमें इसको गर्म करना होगा। जब हम अपना गैस चूल्हे में, जब हम मम्मी जो है भात चढ़ाती है ना, चावल जो चढ़ाती है, तो चावल चढ़ाने से पहले पानी देती है। वो पानी जो है जब गर्म होकर के भाप बन जाता है, तो भाप जो बन जाता है वही चीज़ तो गैस है बाबू, वही चीज़ तो वेपर जो बन रहा है वही गैस है। यानी कि जब हम द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहेंगे, यानी कि वाष्पीकरण कहेंगे। तीसरा है ठोस से द्रव। ठोस से द्रव बन जा रहा है। देखो अभी द्रव से ठोस बनाए थे, पानी से बर्फ, अब बर्फ से पानी बनाएंगे तो क्या करना होगा, गर्म करना होगा ना। आप तो सब चीज जानते ही हो। तो ठोस से द्रव बनाएंगे तो वो मेल्टिंग प्रोसेस कहलाएगा, यानी कि संगलन। ठेठ में इसको हम लोग जो है गांव देहात में गलना भी बोलते हैं ना। इसमें क्या करना होगा, गर्म करना होगा। बर्फ को गर्म करोगे तो अपने आप वो पानी बन जाएगा, पानी वो बन जाएगा। क्या करना होगा, गर्म। और उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, संगलन यानी कि गलना। लास्ट जो है हमारा वो है गैस से द्रव। गैस से द्रव, पानी से भाप बनाए, भाप से फिर पानी बनाना होगा, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि संघनन, यानी कि संघनन। इसमें क्या करना होगा, ठंडा करना होगा। जैसे पानी जो है भाप बन करके ऊपर चला गया, बादल बन गया, फिर थोड़ा सा वो ठंडा होने के बाद फिर वो बारिश बनकर, बारिश के बूंद बन करके वो नीचे गिर जाता है, तो वो प्रोसेस है संघनन। उसमें दो प्रोसेस होता है, एक इवेपोरेशन और एक कंडेंसेशन। ये वाटर साइकिल में आप लोगों को मैं ही बताऊंगा। आगे कुछ दिनों के बाद मैं वाटर साइकिल पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अगर चाहिए कि वाटर साइकिल पे वीडियो, अगला वीडियो वही हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, उसमें भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है। अब बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपको ये चीज़ बताया। अगर ये शॉर्टकट तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे बाबू नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। देखिए बात, मेरे पास सिर्फ बोर्ड है, ठीक। सिस्टम भी आप देख रहे हो, उधर तार लटका हुआ है, बहुत कुछ मतलब अरेंज करके मैं चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी मोटिवेट हूँ कि वीडियो बनाना है, आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाना है। जितना ज्ञान मेरे पास है उसको सिखाना ही मेरा जो है मोटो। ये हम सीख गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ये देखने के लिए कि पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, उसकी कणों की संरचना कैसी होती है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो ठोस का कण कैसे होता है, द्रव का कण कैसे होता है, गैस का कण कैसे होता है, कौन पास पास होता है, किसमें दूर दूर होता है, वो सारा चीज़ अब हम लोग देखेंगे। ये देखना क्यों, ये पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि तब हम जा करके ही इस पर भेद कर पाएंगे, अंतर बता पाएंगे। जब तक कि हम उसके संरचना को ना देखें तब तक तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए अगला हमारा जो है वही चीज़ हम लोग देखने वाले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस की कणों की संरचना कैसे होती है, ठीक। तो ठोस में देखो यहाँ पे बाबू, ये ठोस का संरचना है, उसके कणों की संरचना है। यहाँ पे ये जो गोल 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 दिख रहा है, ये गोल गोल क्या है, लड्डू नहीं बाबू, लड्डू नहीं है, ये उसका कण है। तो ये जो ठोस में जो ये दिख रहा है, कण दिख रहा है, ये कण जो है यहाँ पे देखो, एक कण और दूसरे कण के बीच में खाली जगह है क्या, नहीं है ना, बहुत कम खाली जगह, बहुत कम। तो वही चीज लिखा है कि खाली जगह बहुत कम होता है। अच्छा, खाली जगह बहुत कम का मतलब बहुत जोर जोर से इसको आकर्षित करके रखा हुआ, यानी कि इसमें अंतरा आणविक बल बहुत अधिक है। अच्छा, ये कठोर होता है, ये क्या होता है, कठोर, पत्थर कठोर होता है ना। अच्छा, इसमें जो है खाली जगह बहुत कम होता है। खाली जगह को क्या बोलते थे हम लोग, याद करो, अंतरा आणविक स्थान बोलते थे ना। तो अंतरा आणविक स्थान इसमें बहुत कम होता है। आप देख करके ही ये सारा चीज हमने लिखा है, आप भी इसको देख करके समझो कि खाली जगह देखो बहुत कम है, ठीक। अंतरा आणविक बल अधिक होगा तब ना इसको खींच के रखेगा, खाली जगह जो भी होगा गैप वो तो भर जाएगा, ठीक। ये कठोर होता है, अंतरा आणविक स्थान इसमें बहुत कम होता है। द्रव की बात करें तो द्रव में ये जो कण है देखो थोड़ा सा दूर दूर है, यानी कि बीच में खाली जगह कुछ दिख रहा है, यानी खाली जगह ठोस से अधिक, ठोस की तुलना में इसमें खाली जगह तो अधिक होता है। अंतराण्विक बल इसमें ठोस से कम होता है, थोड़ा सा जो है उसको कम तानेंगे, मतलब कम इसको आकर्षित करेगा तो इसमें जगह जो है बच जाएगा, यानी कि इसमें अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, इवन ठोस से अधिक। बहाव इसमें होता है पानी को, अगर हम
गिरा दे तो वो बह जाएगा, इसमें बहाव होता है। बात करते हैं गैस के बारे में, तो गैस का जो है कण देखो बहुत दूर दूर में, तीनों में तुलना करेंगे तो गैस का कण बहुत दूर दूर होता है। खाली जगह इसमें देखो दिख रहा है ना, बहुत अधिक है, सबसे अधिक खाली जगह गैस में। अंतराण्विक बल सबसे कम होगा तब ना दूर दूर वो। अच्छा, बहाव इसमें बहुत अधिक होता है, बहाव इसमें बहुत अधिक होता है। इसमें अंतराण्विक स्थान जो है बहुत अधिक है, देख लो इसमें जगह बहुत सारा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है, हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम लोग देख लिए कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, पदार्थ की अवस्था को हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। पदार्थ के अवस्था में हम देखें कि ठोस का जो है कण कितना पास पास होता है, दूर दूर होता है, उसके कुछ गुण के बारे में, उस तरीके से द्रव के बारे में और गैस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो आशा करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।